हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? मेरे को देख के अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा। और मेरा फ़ोन यार, ठीक है। तो आज क्या हुआ पूरे दिन में? आज तो मेरा दिन ना बहुत ज़्यादा टायरिंग था, क्योंकि ना हम ऋषिकेश गए थे। ठीक है, ऋषिकेश एम्स गए थे। तो मतलब मम्मी का जो ट्रीटमेंट का फॉलोअप है ना, वहाँ पे एक ट्रीटमेंट हुआ था, तो फॉलोअप था, एक शेड्यूल था पहले से। मम्मी ठीक है अभी, तो वहाँ गए थे। थक जाते हैं ऑब्वियसली, जर्नी तो लंबी होती है। ठीक है, तो अगर मैं ऋषिकेश गई थी तो मैं पहले थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है, बिकॉज़ वहाँ का ट्रीटमेंट कैसा होता है, क्या ऐसा सीन है। बिकॉज़ आई वुड रियली लाइक टू टेल अबाउट इट, ताकि और लोगों को उसका ना उससे फ़ायदा हो। ठीक है, तो जैसे ना ऋषिकेश एम्स है ना, तो अच्छी बात ये ना, वो गवर्नमेंट है, तो मतलब बहुत इकोनॉमी और बजट वाला जो ट्रीटमेंट होता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं, अगर आपका ना कोई भी केस अगर ना कॉम्प्लिकेटेड है या हो जाए, तो वहाँ के डॉक्टर्स ना बेस्ट हैं। ठीक है, बेस्ट। ओके, एम्स, किसी भी एम्स के डॉक्टर, सिर्फ ऋषिकेश की बात नहीं है, किसी भी एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाना ना, एंड वहाँ पे ना डॉक्टर्स अकेले ऐसे नहीं देखते। ठीक है, वहाँ पे हमेशा डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है जो केस को स्टडी करती है। तो इसीलिए रियली मतलब अगर आपके जो केसेस हों उसके लिए एक तो इस तरह के हॉस्पिटल जाना ज़्यादा बेटर है। ओके, एंड हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस भी वैसे ही रहा था। हम मम्मी का जब भी ट्रीटमेंट का सीन था, तो वैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे, बट देन उसके बाद हम ऋषिकेश एम्स गए। एंड एम्स में देखो कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे ये है कि क्योंकि एम्स है वो गवर्नमेंट है, जैसे अब मशीनरी वगैरह के वाइज में वहाँ पे बहुत दिक्कत है। ठीक है, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने देखा है, मशीनरी में दिक्कत है, सैनिटेशन में प्रॉब्लम है, वो बेसिक दिक्कतें वहाँ पे हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, दे आर वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी सीरियस इन वॉट एवर दे डू। ठीक है, तो इवन मतलब मान लो हम तो जब फर्स्ट टाइम गए थे ना, तो एक्सरे की मशीन, पता है वहाँ पे जो मशीन्स है ना, आई थिंक बेस्ट टॉप क्वालिटी और टॉप मॉडर्न मशीनरी जिसको बोलेंगे, ठीक है, वो वहाँ पे अवेलेबल होती है। सोचो, और वहाँ पे आई थिंक 10 रुपये की पर्ची होती है। ठीक है, वो मतलब, और इतनी भीड़ होती है ना, इतने गांव से लोग आ रखे होते हैं, सबके लिए वो अवेलेबल होती है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग एंड वेरी नाइस इनिशिएटिव। समझने की ज़रूरत है, इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। ठीक है, तो वो मशीनें रखता है, ठीक है, बड़ी बड़ी, उनको मेंटेन में। और जैसे जो सरकारी हिसाब किताब है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, बहुत जगह से अप्रूवल लेना होता है, तो उस हिसाब से अगर हम देखते बोले तो उन्होंने काफ़ी सही वो उनका, और हमेशा उनका स्टाफ कम रहता है। एक ये भी बहुत सरकारी जो कामकाज होता है, जो हमको ना बैक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता होती, कि स्टाफ हमेशा कम रहता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट के पास ना इतने पैसा नहीं होते हैं सफिशेंट स्टाफ को हायर करने के लिए, जितना इंडिया में ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम वहाँ पे गए थे, तो एक्सरे था, तो जो एक्सरे की हम अंदर गए, तो मशीन टॉप मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन जब एक्सरे हुआ तो हम रिपोर्ट मांगने गए, तो उन्होंने बोला फिल्म नहीं मिलेगी। मैंने कहा क्यों? कि फिल्म ना चोरी हो गई। ठीक है, आई वाज सो शॉक्ड, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, आई थिंक किसने कहा था ये, बाहर आके किसी आदमी ने कहा था। ठीक है, अंदर वालों ने कहा था कि नहीं फिल्म नहीं है, और बाहर आके किसी आदमी ने कहा था कि मतलब वहीं के थे वो शायद, कि मैंने कहा क्या हुआ? कि फिल्म चोरी हो गई। मैंने कहा ऐसे होता है यहाँ पे? तो उसके बाद सब लोग क्या कर रहे थे, एक्सरे को जो मशीन वो स्क्रीन मारा था उसका फ़ोटो ले रहे थे। फिर हम वापस गए, फिर हम डॉक्टर को दिखाया, तो लाइक डॉक्टर्स, क्योंकि उनको आदत है, अब समझो एम्स जो बच्चे पढ़ते हैं वो टॉप टैलेंट होते हैं, टॉप टैलेंट। ठीक है, और फिर वो टॉप टैलेंट होता है जो कि इनको ना ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी मशीनरी दे रखी है, या फिर ऐसे रिसोर्सेज दे रखे हैं जो इतने से कम है। ठीक है, तो वो लेकिन टॉप टैलेंट के डॉक्टर्स होते हैं ना, दे आर मैनेजिंग देम, मतलब उस कंडीशन में भी। जो मुझे लगा, जब मैंने अपनी वाली डॉक्टर को ऐसे बोला कि मैंने फिल्म दिखाई, फ़ोन में दिखाई, उसने उनसे पूछा कि फ़ोन में है, मैंने कहा फिल्म, उन्होंने कहा कि चोरी हो गई। तो शी वॉज लाइक नो एक्सप्रेशन, शी वॉज लाइक ओके ठीक है। उसने फ़ोन में देखा, सब कुछ करा। सो मुझे बस यही लगा कि कि
जो भी एक जनरल मिसमैनेजमेंट होता है उस हिसाब से भी जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो ना अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करते, जितना मैंने देखा है, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ भी है, दे आर लाइक, उनको भी उतना ही पता होता है जितना डॉक्टर्स को पता होता है, एंड दे आर लाइक 100% ओवर देयर, ठीक है। जब अगर वो किसी को एडमिट करेंगे तो बहुत सीरियस केस को एम्स में एडमिट करते हैं, ठीक है, नॉन सीरियस वो नहीं लेते हैं, सीरियस केस को लेंगे, ठीक है, एंड दे डू एवरीथिंग, ठीक है, और बहुत सीरियसली, बहुत सिंसियरली, आई थिंक इज़ द राइट वर्ड, जो मुझे वहाँ पे अभी तक मेरा जो इतना एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर कोई अगर आपका ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है, किसी को जानते हो, क्रॉस चेकिंग कराने के लिए भी इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, यू कैन डेफिनेटली ट्राई एनी एम्स नियर यू, दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स इन वेरी गुड हॉस्पिटल, ठीक है। और ज़बरदस्ती वो आपको ना पकड़ने के रखना चाहते हैं, ना वो आपसे पैसे निकालना चाहते हैं, ठीक है, ना उनको आपको दवाइयाँ खिला के उनका कुछ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चिल्ड, मस्त सैलरी उनकी गवर्नमेंट है, मस्त वो लोग रहते हैं, ठीक है। जो मेरे को उनका एटीट्यूड लगा, मुझे अच्छा लगा, बढ़िया लगा, ठीक है। तो ये था, ऋषिकेश गए थे भाई, बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा ही थक गए। मैं तो आके बहुत ऐसे होता था कि आप अजीब से ही उसमें ना सो गए, तो फिर उठ ही नहीं पा रही थी, फिर ऐसे ऐसे हुआ। उसके अलावा क्या हुआ, मैं सोच रही थी बताऊँ कि नहीं बताऊँ, फिर ठीक है, मेरा ना PhD का ना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, थोड़ी बड़ी बात तो है, ठीक है, ठीक है। मतलब मैं इसको बहुत वैसे नहीं लूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने ये लास्ट ईयर भी दिया था, तब भी क्लियर हो गया था, लेकिन तब भी नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इस साल भी एटलीस्ट गुड, हार्ड वर्क लिटिल बिट पेड ऑफ, रिटन क्लियर हो गया, तो फर्स्ट स्टेप इज़ नाइस, अ गुड थिंग, ठीक है। आप अपनी साइड से जितना कर सकता हो उतना तो करते हो ना, एंड देन अब नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यू का, रिसर्च प्रपोजल, एंड दैट्स अ लॉट ऑफ थिंग। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं रिसर्च प्रपोजल बनाने जाऊँगी, ठीक है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि मेरे को आता नहीं है, मैंने कभी करा नहीं है, तो मैं सीखूँगी, पता करूँगी कैसे होता है, ये है वो है, थोड़ा यूट्यूब से सीखूँगी, ठीक है, एंड देन यू एटलीस्ट नो वन मोर थिंग हाउ टू डू इट, ठीक है। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग, तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। ओवरऑल नाइस अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। बस यही था, उसके अलावा क्या हुआ आज, कुछ नहीं, उसके अलावा तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, बाकी थक गए थे, जर्नी ठीक ठाक थी। आज ना मैंने थोड़ा ना वीडियो एडिटिंग सीखी, मुझे आती नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे ही वीडियो बनाना ऐसे शुरू कर दिया, एंड आई रियली वांटेड कि मेरे यूट्यूब में ना रहे वो जर्नी कि पहले मैं कितनी नूब थी, कुछ नहीं आता मुझे, चलेगा मुझे, ठीक है। आई डोंट नो, आई एम लर्निंग टू बी ओके विद माई सेल्फ इवन एंड व्हेन आई एम नॉट इन अ गुड पोजिशन, आई गेस। एक होता है ना, हम खुद को तभी एक्सेप्ट या दिखाना चाह रहे होते हैं जब हमने कुछ कर लिया होता है, ठीक है। उससे पहले वी आर लाइक, ओ नो वन शुड सी अस, ठीक है, नो वन शुड नो अस, नो वन शुड नो अबाउट अस, आई एम ट्राइंग टू बी नॉर्मल विद इट, कि अगर मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ ना, तो भी मैं एक्सेप्टेबल हूँ कम से कम, ठीक है। फिर मैं तो दूसरे लोगों से अगर एक्सेप्ट करना, फिर तो आप दूसरों को बोल सकते हो कि भाई मुझे ऐसे एक्सेप्ट करो, खुले खुद तो करो। तो मैं यहाँ वीडियो में आके चपड़ चपड़ कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ ऑल्सो टेकिंग करेज, ट्रस्ट मी। जितना सेल्फ कॉन्शियस इंसान होता है उसके लिए उतना ही सिंपल चीज़ें करना और मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज अपनी फ्रेंड को यही बता रही थी कि पता है भाई, मतलब वो लगता भले ही इतना एफर्टलेस काम है ना, आके बस बोलना ही तो है, लेकिन पीपल हु आर लाइक थोड़े बहुत से वर्कहॉलिक, थोड़े बहुत से लगता है कि यार ये कैसे करेंगे, कोई हमारा क्लासमेट देखेगा तो या क्या बोलेगा, यही सोच के तो मैंने अभी तक अपने किसी क्लासमेट को नहीं बताया, अभी तक मैंने नहीं बताया, ठीक है। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि फिर वो आके वीडियो देख के ऐसे बोले, प्रियंका कुछ नहीं करती हो तुम, मैंने अपना नाम बोल दिया। मैं वीडियो एडिट नहीं कर रही, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा ना, छोड़ो, ठीक है। नाम के ऊपर भी कहानी है, ठीक है, कभी बताऊंगी।
वीडियो 10 मिनट की हो गई, सॉरी। ठीक है, तो लेट्स वाइंड इट अप। मैंने बता दिया आज के दिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या मेरे को इंपॉर्टेंट शेयर करना था। ठीक है, आई ट्राई टू बी इन्फॉर्मेटिव, और मैंने फिर से वीडियो लंबी कर दी, आई एम सो सॉरी। ओके, सो लेट्स फाइंड इट डाउन। ओके, बाय गाइज, बाय गाइज, कीप कमिंग टुमारो। ठीक है, बाय।